जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर शदीद हमले, 300 से ज़ायद अफराद शहीद, 1100 जख्मी। वादी बीका और जनूबी लबनान समेत 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज का हिजबुल्लाह सरबराह के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ हर्शी को शहीद करने का दावा। हमलों के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। लबनानी हुकाम ने शहरी आबादी पर हमलों को आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी पासदारानी इनकलाब का लबनान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी पासदारानी इनकलाब ने वार्निंग दी कि जारियत खत्म ना हुई तो इबरतनाक जवाब देंगे। खित्ते में मौजूद जारह कुव्वतों को अपनी कार्रवाइयों पर पछताना पड़ेगा। ईरानी कमांडर जनरल माजिद मौसवी ने हिजबुल्लाह पर हमला ईरान पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। अमरीकी सदर का इजराइल को लबनान में हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। जंग बंदी को कामयाब बनाने के लिए लबनान पर हमले रोकने की हिदायत की। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू ने लबनान पर हमले में कमी लाने की यकीन दहानी करवाई, जबकि दूसरी जानिब इजराइल और लबनान का बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज हो गया। लबनानी सदर जोसेफ ओन ने कहा जंग बंदी ही वाहिद हल है। अब तक मुस्बत जवाब मिला है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते अमरीकी क़यादत में वाशिंगटन में होंगे। मुज़ाकरात का मकसद लबनान में जारी जंग का खात्मा और मुस्तकिल सीज़ फायर का क़याम है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी कम करने के तरीकों, अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा होने लगा। अमरीकी खाम तेल 7% इजाफे से $101 फी बैरल हो गया। बरतानवी क्रूड ऑयल 3% इजाफे से $98 फी बैरल में फरोख्त। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे से सरमायाकार परेशान। उधर पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी एलची की तेहरान में ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुलाकात का मकसद खित्ते में जारी जंग का खात्मा और अमन की कोशिशों को तेज़ करना था। खुसूसी एलची ने तेहरान में फ़ज़ाई हमलों से तबाहशुदा मकामात का दौरा भी किया। ईरान जंग में साथ ना देने पर ट्रंप नेटो पर बरहम। जब जरूरत थी नेटो मौजूद नहीं था और ना आइंदा तवक्को है। सदर ट्रंप का नेटो और आलमी रहनुमाओं की कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का इजहार। कहा नेटो समेत हर किसी पर दबाव डालना पड़ता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान जंग के बाद सदर ट्रंप नेटो से अलहदगी पर गौर कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद हो सकते हैं। उधर अमरीकी प्रोफेसर जॉन मेयर शाइमर का कहना है कि अमरीका ताकत के इस्तेमाल पर आलमी इदारों का एहतराम करे। अमरीका के लिए अपनी साख बरकरार रखने के लिए आलमी कवानीन और इत्तेहादियों का एहतराम नागुज़ीर है। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग में बैनुल अक़वामी कवानीन और इदारों को कमजोर किया। ये जंग अमरीका के लिए तबाहकुन है। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील और लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साबिक गवर्नर सरदार जुल्फ़िकार खोसा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल और अमेरिका के साथ जंग में ईरान को फातेह करार दे दिया। अपने बयान में मुश्तबा खामिनाई ने कहा ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। हर नुकसान का इजाला तलब करेंगे। अपना हॉर्मज़ के हवाले से नया तरीक़ा इख्तियार करेंगे। रियासत अपने हुकूक पर समझौता किए बगैर अमन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वतन पर हमला करने वाले मुजरिम अब बच नहीं सकेंगे। ईरान अपने हुकूक और शहदा के खून पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीका का मुआहदे तक अपनी अफवाज ईरान के अतराफ में रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के अतराफ मौजूद तमाम अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी एहलकार अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। अगर मुआहदा टूटा तो ऐसी बमबारी शुरू होगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरान को एटमी हथियार बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी।
आबना हरमोज को हर सूरत महफूज रखा जाएगा। हमारी अजीम फौज आराम भी कर रही है और अगली फतह की मुंतज़िर है। लेबनान पर इस्राएली हमलों से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। लेबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरान लेबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा 10 निकाती तजावीज़ में 3 की खिलाफ वर्जी हो चुकी। लेबनान पर हमले, ईरान में ड्रोन की दरअंदाजी हुई, यूरेनियम अफजोदगी के हक की नफ़ी की गई। लेबनान और मुज़ाहमती गिरोह ईरान के इत्तेहादी और जंगबंदी का लाजमी हिस्सा है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की बहुत वाज़ेह कीमत होगी। 10 में से सिर्फ 3 निकात पर इख्तिलाफ है। इस्लामाबाद मुज़ाकिरात के लिए पुरुमीद है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरानी स्पीकर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि आर्जी जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं। ईरान ने खुद से समझा कि लेबनान भी जंगबंदी में शामिल है। हमने ऐसा नहीं कहा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। आबना हरमोज खुली है और ट्रैफिक बढ़ी है। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। अमरीकी सदर का इजराइल को लेबनान में हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी को कामयाब बनाने के लिए लेबनान पर हमले रोकने की हिदायत की। इजराइल और लेबनान को बराह रास्त मुज़ाकिरात का आगाज़। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि जंगबंदी ही वाहिद हल है। अब तक मुस्बत जवाब मिला है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर शदीद हमले, 300 से ज़ायद अफराद शहीद, 1100 ज़ख्मी। वादी बका और जनूबी लेबनान समेत 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का हिज़्बुल्लाह सरबराह के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ हर्शी को शहीद करने का दावा। हमलों के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। लेबनानी हुकाम ने शहरी आबादी पर हमलों को आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी पासदारान इनक़िलाब का लेबनान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने वार्निंग दी कि जारहियत ख़त्म न हुई तो इबरतनाक जवाब देंगे। खित्ते में मौजूद जारे क़ुव्वतों को अपनी कार्रवाइयों पर पछताना पड़ेगा। ईरानी कमांडर जनरल माजिद मौसवी ने हिज़्बुल्लाह पर हमला ईरान पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा होने लगा। अमरीकी खाम तेल 7% इजाफे से $101 फी बैरल हो गया। बरतानवी क्रूड ऑयल 3% इजाफे से $98 फी बैरल फरोख्त। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे से सरमायाकार परेशान। उधर पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। ईरान जंग में साथ न देने पर ट्रंप, नेटो पर बरहम। जब जरूरत थी नेटो मौजूद नहीं था और नाइंदा तवक्को है। सदर ट्रंप का नेटो और आलमी रहनुमाओं की कारकर्दगी पर शदीद मायूसी के इजहार। कहा नेटो समेत हर किसी पर दबाव डालना पड़ता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान जंग के बाद सदर ट्रंप नेटो से अलहदगी पर गौर कर सकते हैं। मुमकिन तौर पर स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद हो सकते हैं। उधर अमरीकी प्रोफेसर जॉन मेयर शामिर का कहना है अमरीका ताकत के इस्तेमाल पर आलमी दारों का एहतराम करे। अमरीका के लिए अपनी साख बरकरार रखने के लिए आलमी कवानीन और इत्तेहादियों का एहतराम नागुज़ीर है। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग में बैनुल अक़वामी कवानीन और इदारों को कमज़ोर किया। ये जंग अमरीका के लिए तबाहकुन है।